एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, जो आपके आने वाले परीक्षाएं हैं उसमें इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है, मुंडिया जनजाति भारत के कौन से प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है। देखिए, मुंडिया जनजाति है ये करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये जाति निवास करती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS, ठीक है, CIS में कितने सदस्य मिलकर बना था। ठीक है, CIS कितने सदस्य मिलकर बना था, तो CIS था 12 सदस्यों से मिलकर बना था। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कहा जाता है इसे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में ही ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ है। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है जो जापानी भाषा नहीं है, इसके अलावा फ्रेंच भाषा है, स्पेनिश है और अंग्रेजी भाषा तो है ही। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7, ठीक है, G7 की यहाँ बात करें, यहाँ पे G7 का संस्थापना कब हुई थी। ठीक है, G7 की स्थापना हुई थी 1985 के अंतर्गत हुई थी। इसके अंदर 7 देश हैं, ठीक है, 7 देश हैं G7 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, दिल्ली में स्थित लाल किले का पुराना नाम क्या था। ठीक है, लाल किले का पुराना नाम था किला ए मुबारक। ठीक है, किला ए मुबारक, ध्यान रखिएगा, किला ए मुबारक नाम था। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य के जीवन काल की अवधि कितनी वर्ष है। सूर्य के जो जीवन काल की अवधि है वो 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष है सूर्य के जीवन काल की। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वहाँ की तमिल। तमिल भाषा प्राचीन भाषा में वहाँ की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्र में अफ्रीकन महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। देखिए, यह आपकी संपूर्ण पृथ्वी है। संपूर्ण पृथ्वी के अंतर्गत जो अफ्रीका का वाला क्षेत्र है ये कितना परसेंट है। तो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है आपका वो 20% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण था ये करवाया गया था यहाँ पे प्रश्न संख्या चंदेला जो जाति थी इसके द्वारा, चंदेला का जो वंश था, चंदेला वंश के द्वारा ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से प्रसिद्ध है। तो गरीबों की कथकली के नाम से ओटन तुल्ला, ध्यान रखिएगा, ओटन तुल्ला गरीबों की कथकली के नाम से सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय संधि अंटार्कटिका संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1959 में। 1959 ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मार्च में आपके विश्व पोलियो दिवस मनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व पोलियो दिवस अभी मार्च में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है तारापुर में हुआ है। ठीक है, तारापुर में यह प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कीवी नामक एकमात्र पक्षी जो उड़ नहीं सकता विश्व में केवल एक देश में पाया जाता है, उस देश का नाम क्या है।
तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है क्रिकेट की उसको कीव भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा गया है केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा का संस्थान कहाँ है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा का संस्थान जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारत में सर्वाधिक शिक्षित संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र है जो लक्षद्वीप पहले नंबर पे आता है। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका स्टार्ट है यहाँ से। प्रश्न संख्या 21। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1972 के अंतर्गत ये हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों सार्क देश हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा सार्क देश। इसकी स्थापना हुई थी 1985। इससे पहले हमने आपको भी बताया था G7। ठीक है, ध्यान रखिएगा G7 का भी। तो दोस्तों G7 की बात करें तो दोस्तों G7 की स्थापना हुई थी 1985। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1985 में G7 की स्थापना हुई थी। और साथ ही दोस्तों G7 में आपके 7 देश आते हैं। इसमें दोस्तों यूरोपियन देश हो गए। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, USA हो गया। अलावा दोस्तों इसके कुल मिला के 7 देश हैं G7 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और G7 का दोस्तों जो, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या, ठीक है, इसमें बताया, इसमें पूछ रहा है प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 में भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व विभाग संग्रहालय कहाँ है। तो इस स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका जम्मू और कश्मीर की कार्यालयी भाषा कौन सी है। तो जम्मू और कश्मीर की कार्यालयी भाषा है उर्दू भाषा को वहाँ अधिक महत्व दिया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसैट उपग्रह का संचालन का कार्य किस संस्थान से संपन्न होता है। तो इनसैट उपग्रह का संचालन का कार्य मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसमें दोस्तों पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर है माउंट ईसा। ध्यान रखिएगा माउंट ईसा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में। क्षेत्रफल की दृष्टि से माउंट ईसा सबसे बड़ा शहर है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। केली गोपाल नृत्य है आपके असम राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसे तारों का ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था इसका नाम था दोस्तों यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स इसका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के आज का आपके 30 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना। ओके, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।